सावित्रीपुर नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर उदासी छा जाती थी। यह गांव सिर्फ गरीबी और भूखमरी के लिए ही नहीं, बल्कि यहां की औरतों की दर्द भरी जिंदगी के लिए भी बदनाम था। इसी गांव में रहती थी अनाया, एक साधारण मगर मजबूत इरादों वाली लड़की। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत पहले ही तय कर दी गई थी। उसका विवाह हुआ वीरेंद्र से, एक ऐसा आदमी जो अपने परिवार की जमीन बेच बेच कर शराब में उड़ाता था। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे वीरेंद्र का असली चेहरा सामने आने लगा। उसे शराब की लत थी। वह खेतों में कम काम करता और ज्यादातर समय शराब खानों में बिताता। धीरे धीरे उसने पुश्तैनी जमीन तक बेच डाली और पैसों को जुए और शराब में बर्बाद करने लगा। जब अनाया उसे रोकती तो वह गुस्से में थप्पड़ मारकर कहता, तू मुझे सिखाएगी? ये मेरा पैसा है, मेरा घर है। जब तक मैं जिंदा हूं सब मेरी मर्जी से चलेगा। अनाया के लिए यह सब सहना मुश्किल था, लेकिन वह कहां जाती। गांव की औरतों की तरह उसने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया। एक रात वीरेंद्र ने गांव के कुछ शराबी दोस्तों को बुलाया। शराब पीते हुए उसने अपनी पत्नी की ओर इशारा कर हंसते हुए कहा, मेरे पास अब बेचने को जमीन तो नहीं बची, लेकिन ये अभी भी है। दोस्त ठहाके मारकर बोले, तो सौदा पक्का? वीरेंद्र ने सिर हिलाया और अनाया को उनके हवाले कर दिया। उस रात अनाया को लगा जैसे उसकी आत्मा को नोच लिया गया हो। वह वस्तु बन चुकी थी। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयावह रात थी। लेकिन अगले ही दिन जब वीरेंद्र कोई नया आदमी लेकर आया तो अनाया समझ गई कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह रोज का सिलसिला होगा। अब वीरेंद्र रोज नए नए लोगों को घर लाने लगा। अनाया हर दिन एक नई यातना झेलती, लेकिन गांव में कोई कुछ नहीं कहता। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, उसे भागना ही होगा। अनाया के पास कोई सहारा नहीं था। उसने सड़कों पर भीख मांगी, बर्तन मांजे, कभी फैक्ट्री में मजदूरी की। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सुजाता से हुई, जो एक एनजीओ चलाती थी। सुजाता ने पूछा, तुम अपने अतीत से भाग रही हो या अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो? अनाया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं खुद को फिर से बनाना चाहती हूं। यही से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अब वह पीड़िता नहीं रही। उसने पढ़ाई की, सिलाई सीखी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब वह सिर्फ अनाया नहीं थी, बल्कि सावित्रीपुर की औरतों की उम्मीद बन चुकी थी। सालों बाद अनाया वापस सावित्रीपुर लौटी, लेकिन इस बार वह बेबस नहीं थी। उसने औरतों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा शरीर हमारी मर्जी से चलेगा, किसी सौदे से नहीं। धीरे धीरे औरतें उसके साथ जुड़ने लगीं। उसने एक सिलाई सेंटर खोला, जहां औरतें काम सीख कर आत्मनिर्भर बन सकें। जब वीरेंद्र ने अनाया को देखा तो उसकी आंखों में ग्लानि थी। वह उसके पैरों में गिरकर बोला, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अनाया ने बिना कुछ कहे उसके सिक्के और पैसे फेंक दिए और बोली, माफी से ज्यादा जरूरी है खुद को बदलना। गांव के कुछ मर्दों को यह बदलाव पसंद नहीं आया। उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, अगर तुझे गांव में रहना है तो औरतों को भड़काना बंद कर दे। अनाया मुस्कुराई और बोली, अगर अपने पैरों पर खड़ा होना भड़काना है तो यह आग कभी नहीं बुझेगी। यह सुनकर गांव की औरतें भी उसके साथ खड़ी हो गईं। अब सावित्रीपुर पहले जैसा नहीं रहा। अब यहां की औरतें आत्मनिर्भर थीं। पंचायत में उनकी आवाज सुनी जाती थी। और सबसे बड़ी बात, अब कोई लड़की मजबूरी में किसी से ब्याही नहीं जाती थी। अनाया ने जो लड़ाई शुरू की थी वह अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी।